और मैं तुम्हें प्रार्थना करने के हम तुम्हें इसलिए नहीं बैठाए हैं कि तुम चमत्कार देखो या तुम पर्चा बनवाओ या तुम मन की बात जान लो। इसके लिए हमने तुम्हें बिल्कुल नहीं बुलाया है। और एक बात याद रखना, तुम आए भी नहीं हो, तुम बुलाए हुए आए हो और हमने तुम्हें बुलाया नहीं है। जिसने बुलाया है वो मंदिर में बैठा है। और तुम इस घमंड में मत रहना कि तुम आए हो। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम आए हो। आते तो यहां लाखों लोग हैं पर ठहरते नहीं है। और तुम यहां ठहर गए तो समझ लेना तुम्हारा कोई पुराना रिश्ता है यहां का। तुम यहां के हो गए तो तुम समझ लेना कोई पुराना नाता है यहां का। और तुम यदि तुम्हें बालाजी हर पल याद आने लगे तो समझ लेना तुमसे ये कुछ बड़ा करवाना चाह रहे। कब करवाएंगे कोई पता नहीं है। और इनका तो एक पल भी कई वर्षों का होता है। ये कब रंक को राजा बना दे और कब राजा को रंक बना दे कोई ठिकाना थोड़ी है। इसलिए अपने इस भ्रम में मत रहना कि तुम आए हो। इस बात के भरोसे में रहना कि तुम्हें बुलाया गया और जिसने बुलाया वो हम नहीं है। जिसने बुलाया है वो मंदिर में बैठे हैं। हम एक बात कहना चाहेंगे, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठाए हैं, न तुम्हारे मन की बात। और भला मन की बात बता देने से क्या भला होगा? जो प्रश्नों को हम बताते हैं या उत्तर बताते हैं वो प्रश्न ऑलरेडी तुम्हें पता होते हैं, वो तुम्हें पता होते हैं। हाँ, तुम्हारे लिए बड़ी बात है कि तुम्हारे मन की बात हमने जान ली। हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो उसका खेल है, उसकी माया है। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमें तो बहुत खेल लगता है, चलते चलते जान जाते हैं। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। और हम तो इससे परेशान भी हो गए। दोबारा हमें जन्म मिलेगा और ईश्वर हमें मिलेगा तो हम उसको कहेंगे कि कभी भी हमको अगले जन्म में जन्म देना, पर दूसरे की मन की बात पढ़ने की विद्या ना देना। बहुत खतरनाक है। इस चक्कर में ना तो किसी से हमें प्रेम हो पाता है, ना किसी को हम अपना बनाते हैं। वो कुछ बोलता है, हम भीतर का पढ़ लेते हैं, सिस्टम खराब हो जाता है। हाँ हाँ, वो हमको लंबी लंबी झूठी फेंकता है, हम उसके भीतर की पढ़ लेते दिमाग। अब वो बात अलग है कि हम थोड़ा एक्टिंग में आ गए हैं तो हम पढ़ भी लेते हैं, फिर भी हम कहते बेटा तुम जो कह रहे हो वही सही है। काहे को बेफिजूली में गोली खाएं और मरे, काहे को बिना मौत के तप जाएं, वरना सच बोलने लगेंगे। आज ही कह दें यदि हम सच, भला कौन हमें जीने देगा? हम इतना कह दें, नेता हमारे पास इसलिए नहीं आते कि हमारे पास शक्ति है। नेता दरअसल हमारे पास इसलिए आते कि हमारे पास भीड़ है। और ये 4-6 बातें हम सही सही बोलने लगे तो कल ही बाबा जी तप जाएंगे। हाँ, इसलिए हम थोड़े से अलग आदमी हैं कि हम कह देते भाई जैसे बताओ, हमारे हाथ जोड़ने से तुम्हारा ईगो पुष्ट होता है तो कर लो भाई साहब। हम हाथ क्या टांग भी जोड़ने को तैयार हैं। हाँ, हम तो बहुत हमें तो कोई अपमान सम्मान का कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं है। देखो, ना तो तुम्हारे अपमान से हमें लेना देना, ना कि तुम हमें धन्यवाद दे रहे हो तो इसके लिए भी नहीं बैठे। धन तुमसे लेते नहीं है तो उसके लिए भी नहीं। और जिससे लेते हैं तो अपना मान के लेते हैं और खुद रखते नहीं। मिल जाए तो बाहर में जाए, कैंसर हॉस्पिटल में लग जाएगा, कन्या विवाह में लग जाएगा। हमें पता है हमारे पिताजी के कुछ था ही नहीं। यहाँ जंगल हुआ करता था, जंगल में आज मंगल है। वो लीला कर रहा है, वो नाच रहा, वो कृपा कर रहा है, वो खूंद रहा है, बस हो गया। यहां तो जितना भी नाटक है सब उसका नाटक है। लोगों को लगता है कि हम नाटक कर रहे हैं, असलियत में वो करवा के भग जाता है। फंस हम जाते, फंसते हमें। ये बात सही है कि दिखाई हम पर। तो हम आपको एक बात कहना चाह रहे हैं कि ना तो हम तुम्हारे दरबार के लिए बैठे हैं, ना तुम्हारे प्रश्न बताने के लिए बैठे हैं। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, तुम बालाजी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाएं। तुम हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। तुम सदा सदा के लिए बालाजी को पकड़ लो और वो भी तुम्हारी बाहें पकड़ लें, ताकि दुनिया में तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, किसी गुरुओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद अनुभव हो कि शक्तियां क्या होती हैं और गुरु कृपा क्या होती। और एक बात बोले, अर्जी लग जाने का मतलब पर्चा बन जाना नहीं होता। अर्जी लग जाने का मतलब है कि यदि तुम्हारी उनसे श्रद्धा आस्था जुड़ गई तो स्वप्न में 2 दिन तक बंदर भर दिखाई देंगे। समझ जाना अब काम हो करके रहेगा। अब देर कितनी लगेगी ये पता नहीं, पर काम तो होगा। और भला देर तो लगती है, जो बर्तन ज्यादा खराब होता है उसे बार बार धोना पड़ता है, तभी तो वो साफ होता है। तो लोग हमसे पूछते हैं कि यदि अर्जी लग गई है तो हमें 21 बार क्यों बुलाए, एक ही बार में सब ठीक कर दो। ठटरी के भरे काला दाग लगता है तो एक बार कपड़ा धोने से वो ठीक थोड़ी होता है।
बार बार सर्फ एक्सल लगाओ, साबुन लगाओ, तब जाकर के वो निर्मल होता हो, साफ होता। वैसे ही तुम्हारे लिए कि तुम बार बार आओगे, बार बार जप करोगे, बार बार कीर्तन करोगे, बार बार भजन करोगे, बार बार परिक्रमा दोगे, एक ना एक दिन तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, काम तो होकर के ही रहेगा। इसलिए आज की बात यही है, इस दर पर तुम आए हो, ये बड़ी बात नहीं है। तुम भगवान को मानते हो, ये भी बड़ी बात नहीं है। तुम बालाजी को प्रेम करते हो, ये भी बड़ी बात नहीं है। बालाजी तुम्हें प्रेम करने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। अंत में एक बात और हम कहें, तुम जो भी करो दिल खोल कर करो। तो तुम कहो कि हम तुम्हें रोकेंगे, बिल्कुल ना रोकेंगे, खूब कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ। पर एक बात याद रखना, यदि तुम दुखी नहीं होना चाहते तो निर्मोही रहना, मोह मत करना कि ये हमारा है। खूब कमाओ पर अपना मानकर मत कमाना, होशियार रहना, सावधान रहना। खूब मकान बनाओ, 10-20 नहीं 20-50 बनाओ, पर ये मत मान लेना कि हमारे हैं कि कल के दिन जेसीबी चले तो तुम्हें टेंशन हो जाए। हैं जब तक हैं, स्वप्ने गए सो चले गए। जय बजरंगबली की। यहां क्या अपनाओ क्या पराया। ये आश्रम, ये हॉल के ऊपर जो कमरे बने ना, किसी आदमी से हमने अनुबंध किया था आज से 3 साल पहले। वो होटलों का धंधा करता है, उसकी थोड़ी मोड़ी हमारे प्रति श्रद्धा थी। तो एक दिन वो बैठा था 3 साल पहले, बोले कोई आज्ञा। उनका एक ही आज्ञा है कि हॉल का छत डलना है और हम पे सीमेंट नहीं, तो या तो सीमेंट दो या मनीराम दो। उसने कहा कल बताते हैं। तो वो कल आया दूसरे दिन। उसने कहा कि गुरु बुरा ना मानो तो एक प्लान है हमारे पास। हम कहा क्या प्लान है? बोले छत हम डाल देते हैं और पैसा हम लगा देते, लेकिन उसके ऊपर कमरे हम बना लेते हैं। तो हम कहा वो कमरे क्यों बनाओगे? बोले वो किराए पे चलाएंगे। उस वक्त हालत ऐसी थी, मरता क्या नहीं करता। हम कहा कौन सा हमें देना किराया, जो रुकेगा वो देगा। अपन ने अनुबंध कर लिया हो, बन गया, छत बन गया, दूसरी मंजिल बन गई। उसने 1 साल किराए पे चलाया। अनुबंध था कि 5 साल तक ये कमरे ऊपर के उसके रहेंगे, हमें जब जरूरत पड़ेगी तो उसका हमको 500 रुपया पर कमरा भरना पड़े, आधे पे। 2-3 साल बाद, अभी पिछले 5 महीने पहले हमारा मूड खिसका और हमने उन भाई साहब को फिर बुलाया। बोले आदेश, हम की आदेश ये है कि ये बताया जाए कि तुम्हारा खर्चा कितना हो। बोले क्यों? हम कहा कि अब हमें ये धंधा बंद करना और हम ये फ्री चलाना चाहें। बोले फ्री नहीं चल सकता, हमारा पैसा फंसा। हम की जो फंसा है वो हम दे रहे हैं, निकल आए। तो उसने कहा कि आपने अनुबंध कर रखा है 5 साल का। हमने कहा वो उस परिस्थिति में कर रखा था, इस परिस्थिति में हमारा गुरु कह रहा है कि यहां सब कुछ फ्री होना चाहिए। तो उसको रुपया दिया तो उसने हमसे एक बात कही जाते जाते कि आप घाटे का सौदा कर रहे हैं, 1 साल हम चला चुके और आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। हमने कहा देखो तुम बिजनेसमैन हो, घाटा और फायदा तुम्हें दिखाई पड़ता, हम तो गुरु हैं, यहाँ क्या घाटा और क्या फायदा, यहाँ तो सब बढ़िया है। बिजनेसमैनों को घाटा दिखाई देता है और फायदा दिखाई देता, अपने राम को क्या लेना देना। तो दूसरे चेला मिला, उसको 52 साल में लड़का हो गया। उसने कहा कि हमें कुछ देना है। हम कहा हमें काहे को दे रहे, इसको दे दो, ये फ्री हो जाएगा। लो बन गया काम, जय श्री राम। औरों का उदाहरण हम देंगे तो शायद तुम्हें कम समझ आए। हम इस बात पर अपना खुद का उदाहरण देते हैं कि देश में और दुनिया में लाखों लोग हमारे विपरीत हैं, विरोध में हैं, वीडियो डालते हैं, न्यूज़ें बनाते हैं, हमारे खिलाफ कमेंट करते हैं, बातें करते हैं, पर वो वहीं के वहीं हैं और हम रोज अपना हिंदुत्व का काम बढ़ाते चले जा रहे हैं। हर साल और हर दिन अपना काम बढ़ाते चले जा रहे, सनातन का, हिंदुत्व का। और जो हम करने आए हैं, हम आपसे धन तो लेते नहीं और अपने लिए तो कुछ कर भी नहीं रहे,
24 घंटे में 1 घंटे भी अपने लिए नहीं निकाल रहे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अर्जी भी तुम्हारे लिए, व्यवस्थाएं भी तुम्हारे लिए ही कर रहे, अन्नपूर्णा भी तुम्हारे लिए ही है, बेटियों का विवाह भी तुम्हारे लिए ही है, हॉस्पिटल भी तुम्हारे लिए ही कर रहे। इसलिए हम ज्यादा सोचते नहीं कि कौन हमारे बारे में क्या कहता है, क्योंकि जिसने जितना जाना उसने उतना माना। वही बात हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं आज, कि सदा सदा के लिए आप हनुमान जी के हो जाएं, बालाजी के हो जाएं, अपने आप को अर्पण कर दें, समर्पण कर दें। कबम तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमात्मा जिसके पक्ष में है जीत उसकी तय है। भगवान जिसके पक्ष में है जीत उसकी तय है। चाहे वो कोई भी दुनिया का युद्ध हो, अक्सर वही व्यक्ति जीता जिसके पक्ष में परमात्मा। और आप कहो कि हार गए तो कहीं ना कहीं तुम में ही खोट था। बारिश की बूंदें जब बरसती हैं तो वो पानी की बूंदें ना तो ये देखती हैं कि हम गरीब की झोपड़ी पे गिर रहे हैं कि अमीर की छत पर। बारिश की बूंदें तो बूंदें गिरती हैं, चाहे झोपड़ी टूटे या छत फटे। अमीर चाहे आत्महत्या कर ले, चाहे गरीब आत्महत्या कर ले, बारिश तो होती है। बारिश को फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा खप्पर कमजोर है तो यहां थोड़ा कम बरसे, और बगल वाले का थोड़ा ज्यादा मजबूत है तो यहां जरा बड़ी बड़ी बूंदें कर दें। वो ये नहीं देखता। बादल तो बरसता है, वो चाहे जहां गिरे। कुम्हार का कच्चा घड़ा भी वो बिखारने पे आवे तो वो भी बिखार देता, फसल लहलहाने पे आवे तो लहलहा देता। और कई बार किसानों को उजाड़ना चाहता तो पार बारिश नहीं, सीधा पत्थर फेंकता ऊपर से ओले बनाकर। उसको फर्क नहीं पड़ता कि किसने कर्जा लेके किसानी की या किसने मजे में मौज लेने के लिए किसानी की, वो तो बरसता है। ऐसे ही परमात्मा है। तुम कल तक कैसे थे ये उसको फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद तुम उनके हो गए, बस ये उसके लिए काफी है। अब तुम कौन हो, कहां से आए, क्या हो, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम हनुमान जी के बालाजी के हो गए बस। हाँ, बन गए तो बन गए, उनके बन जाओगे तो बन जाओगे, वरना बन ही जाओगे। उनके बन जाओगे तो कुछ बन जाओगे, वरना बन ही जाओगे। समझदार को इशारा काफी है। भगवान के बन जाओगे तो कुछ ठीक ठाक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, बन जाओगे, वरना बन ही जाओगे, जंगल जाओगे, टटली भराओगे। भगवान के हो जाने का मतलब ही यही है कि मेरी जिंदगी की चिंता अब तुम्हारी हो गई है। मुझे तो जो कर्म करने की प्रेरणा दो मैं वो करूंगा, और मैं वो कर रहा हूं। दूसरी बात, आप लोगों ने एक कहावत बड़ी सुनी होगी, भगवान के घर देर है। जानते तो तुम सब हो। देखो तुरंत कह दिया भगवान के घर देर है। देखो सब आता है, तुम हमसे ज्यादा आता है। चलो सच भी यही है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इस पर एक बात हम कहना चाहें, कोई भी बीज पेड़ बनता है तो समय लेता है। बीज फूटेगा, अंकुरित होगा, छोटा पौधा बनेगा, फिर बड़ा पौधा बनेगा, फिर इसके बाद पेड़ बनेगा, फिर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे। ऐसे ही भक्ति का बीज है। लोग हमसे पूछते कि 21 पेशी क्यों, अनेक बार क्यों आना? जब अनेक बार भोजन करते हैं तभी तो शरीर तंदुरुस्त होता है। एक दिन खांसी हो जाए, एक दिन पूरी दवाई पी जाओ तो क्या खांसी खत्म हो जाएगी? डॉक्टर कहता है कि ये पूरी बोतल पी लो, तुम्हारा बुखार मिट जाएगा। पूरी बोतल एक बार में पी लेने से बुखार नहीं मिटता है। रोज थोड़ा थोड़ा दवा लेने से
बुखार मिटता है भाई, एक बुखार है एक बार में सब गोली खा लो 10 दिन की, एक ही बार में खा लो, काहे को रोज खाएं? तो क्या ठीक हो जाओगे? ठीक की तो गारंटी नहीं है। राम नाम सत्य हो जाने की गारंटी। तो डॉक्टर दवा देता कि ये दवा है, थोड़ा थोड़ा खाइए, रोज ये डोज लीजिए सुबह और शाम, ठीक हो जाओगे। ऐसे ही बालाजी की कृपा है, महीना 2 महीना में एक बार उनको मत्था टेक कर याद करवाते रहिए कि हम तुम्हारे दास हैं, तुम हमारे स्वामी हो, सेना भेज देना, कृपा कर देना, काम सफल कर देना। सीधा सा सिद्धांत है। एक बार की दवा खाने